हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है, मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, जिनका पालन करते हुए उस त्योहार को लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद के बारे में। बकरीद के त्यौहार को लेकर आखिर क्या मान्यताएं हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों ये त्यौहार मुस्लिमों के लिए इतना अहम है और इस त्यौहार को मनाने के क्या कोई नियम भी हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और इस्लामी कायदे कानून को भी विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईद उल अज़हा को लोग आमतौर पर बकरीद के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार के महत्व को इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान इसी मौके पर हज करने के लिए मक्का जाते हैं। ये इस्लाम के 5 मूल सिद्धांतों में से एक है। इस त्यौहार में दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान जानवरों की कुर्बानी भी देते हैं। लेकिन कुर्बानी देने का यह सिलसिला आखिर कब से शुरू हुआ था? किसने सबसे पहले कुर्बानी दी थी? ज़्यादातर बकरों की ही कुर्बानी क्यों दी जाती है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको हम एक एक करके देने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी बात इस त्यौहार को लेकर हो रही बहस की करते हैं। बकरीद के त्यौहार पर दी जाने वाली कुर्बानी पर खूब बहस होने लगी है। कोई इसे वर्चुअली मनाने की सलाह दे रहा है तो कोई ये कह रहा है कि इको फ्रेंडली त्यौहार क्यों ना मनाया जाए। किसी ने कहा कि बकरीद पर क्यों ना सांकेतिक यानी कि मिट्टी के बकरों की कुर्बानी देकर लोगों को एक नई मिसाल पेश करना चाहिए। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने मुस्लिम समुदाय को वर्चुअली बकरीद मनाने की सलाह दे डाली। राणे ने कहा है कि जब हिंदू त्यौहार वर्चुअली मन सकते हैं तो बकरीद क्यों नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़बरदस्ती किसी सोसाइटी में बकरे कटेंगे तो महाराष्ट्र की हिंदुत्व सरकार छोड़ेगी नहीं। इस बीच इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय को सिर्फ उन जानवरों की कुर्बानी देने की सलाह दी है जिन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि कुर्बानी किए गए जानवरों का खून नालियों में बहाया नहीं जाना चाहिए। आइए बकरीद का इतिहास क्या है इस पर बात कर लेते हैं। तो ईद उल अज़हा का इतिहास पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है। पहले ये जानते हैं कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे। तो दुनिया भर के मुसलमान जिस इस्लाम धर्म को मानते हैं उसमें अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे। सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हैं और इन्हीं पैगंबरों की सूची में एक नाम आता है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने जो कुरान अवतरित की है या आयत उतारी है उसकी 14वीं सूरह इब्राहिम ही है। इस पवित्र धर्म ग्रंथ में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम बार बार आता है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी और ईसाई भी हज़रत इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तत्कालीन समाज में एक खुदा का संदेश दिया था। लोगों से एक खुदा पर यकीन लाने की सलाह उन्होंने दी थी। कुरान के अनुसार अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भक्ति और आज्ञाकारिता की परीक्षा लेने के लिए उनसे अपने सबसे प्रिय बेटी की कुर्बानी मांगी। इस पर उन्होंने बिना हिचके अल्लाह की आज्ञा का पालन करने का फैसला किया और अपने प्रिय बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। इस्लामिक मान्यता ये बताती है, उसके मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी रास्ते में यह एहसास हो गया था कि उनके पिता अल्लाह के हुक्म पर उनकी कुर्बानी देने के लिए ही उन्हें लेकर जा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने बस इतना कहा अपने पिता से कि आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें, क्योंकि वो खुली आँखों से अपने बेटे पर छुरी नहीं चला पाएंगे। इस तरह से इब्राहिम आँखों पर पट्टी बांधकर अपने बेटे की कुर्बानी देने ही वाले थे, तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ पर आए और नन्हे इस्माइल की जगह एक दुम्बा जो बकरी या हम कहें कि भेड़ जैसी एक नस्ल कहलाती है,
वो उन्होंने रख दिया और जिब्रील बताते हैं कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली है। ये घटना कुरान में भी इसका जिक्र आता है और इस्लाम में जानवरों की कुर्बानी की परंपरा का आधार फिर ये बनी। ये त्यौहार विश्वास, आज्ञाकारिता, ईश्वर की आज्ञाकारिता और अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसी की याद में मुस्लिम हर साल ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। ये कुर्बानी अल्लाह के प्रति समर्पण और गरीबों के प्रति उदारता को दिखाती है। इस्लामी नियम जो हैं उनके मुताबिक कुर्बानी एक सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है, जिसे हर सक्षम मुसलमान पर वाजिब माना जाता है। हालांकि ये केवल उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो आर्थिक रूप से सक्षम हों और निश्चित मात्रा में संपत्ति, जिसे निसाब भी कहा जाता है, उसके मालिक हों। कुर्बानी के लिए आमतौर पर बकरी, भेड़ या फिर ऊँट का चयन किया जाता है और इसे ज़िल हिज्जा यानी कि बकरीद का महीना जो होता है उसकी 10वीं से 12वीं तारीख तक किया जाता है। इस्लामी कायदे कानून के मुताबिक कुर्बानी के लिए कुछ सख्त नियम हैं। सबसे पहले अव्वल बात तो ये है कि जानवर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए और उसमें कोई भी शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए बकरा या भेड़ कम से कम 1 साल की उसकी उम्र होना चाहिए, जबकि ऊँट 5 साल का होना चाहिए। कुर्बानी करने वाले व्यक्ति को ये नियत करना होता है कि वो ये कुर्बानी केवल और केवल अल्लाह की राह में कर रहा है। कुर्बानी के जानवर का मांस 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें से एक हिस्सा परिवार के लिए, एक हिस्सा उन रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई है और एक हिस्सा गरीबों, फ़कीरों के लिए रखा जाता है। इस्लाम में कुर्बानी का मकसद बस मांस खाना या किसी जानवर की बलि देना या कुर्बानी देना नहीं है, बल्कि ये त्याग और दान की भावना को दर्शाता है। कुरान में भी कहा गया है कि न उनका मांस अल्लाह तक पहुंचता है, न उनका खून, बल्कि अल्लाह तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी का असली मकसद अल्लाह के प्रति भक्ति और समाज के प्रति जिम्मेदारी है और इसीलिए बकरीद के दौरान मुसलमान नमाज अदा करते हैं, कुर्बानी देते हैं और लोगों के साथ त्यौहार की खुशियाँ बांटते हैं। ईद उल अज़हा की परंपरा 14वीं सदी पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से ही चली आ रही है। उन्होंने हज और कुर्बानी की परंपराओं को व्यवस्थित किया और इसे इस्लाम का अभिन्न हिस्सा बनाया। आज दुनिया भर में लगभग 1.9 अरब मुसलमान इस त्यौहार को मनाते हैं। हाल के सालों में बकरीद को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं, जिसमें पशुओं की बलि को लेकर, उनकी कुर्बानी को लेकर ख़ास तौर से सवाल उठते रहे हैं। कुछ लोग इसे पर्यावरण या पशु क्रूरता से जोड़कर सवाल उठाते हैं। इस कड़ी में कुछ लोग इको फ्रेंडली होली या दीपावली का उदाहरण देते हुए वर्चुअल बकरीद मनाने की अपील भी कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम विद्वान ये कहते हैं कि कुर्बानी एक धार्मिक कर्तव्य है, जिसे इस्लामी नियमों के मुताबिक उनके तहत मानवीय तरीके से किया जाता है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि वर्चुअल कुर्बानी जैसी किसी चीज़ की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, जहाँ पर अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, इस तरह के मुद्दों पर संवेदनशीलता और आपसी समझ की दरकार है।